दोस्तों, जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करता है तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है और बड़ा हम हर्ट फील करते हैं। बड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस इंसान से मैं रात दिन बात करता था, जो इंसान मेरे बिना एक मिनट नहीं रह पाता था, लेकिन वही इंसान आज मुझे इग्नोर कर रहा है। वही इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, वही इंसान मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, बड़ा हर्ट होता है। अब आप कोशिश कर रहे हैं बार बार, आप बार बार सामने वाले इंसान को कॉल लगा रहे हैं, बार बार उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको इग्नोर किए जा रहा है। आपकी हालत खराब हुई जा रही है, आपकी हालत बिगड़ रही है, बिल्कुल आप परेशान हुए जा रहे हैं, आपके अंदर बेचैनी हो रही है। आप इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट में हो, वही इंसान जब आपको इग्नोर करता है, वही इंसान आपको पागल समझता है, वही इंसान आपके साथ गेम खेलता है, तो आपको बड़ा हर्ट फील होता है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपका चाहे 1 साल का रिलेशनशिप हो या 6 महीने का रिलेशनशिप हो या 2 साल का रिलेशनशिप है या फिर 5 या 10, जितने भी साल का रिलेशनशिप है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका पार्टनर बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप सामने वाले इंसान के साथ इन टिप्स को फॉलो करोगे और सामने वाले इंसान पर यूज करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर तो करने की बात दूर की छोड़ दीजिए, आपसे नजरें भी नहीं चुरा पाएगा, आपसे दूर भी नहीं भाग पाएगा, और आपके कॉल काटने की बात तो बहुत दूर की है, आपको कॉल किए बिना रह नहीं पाएगा। दोस्तों, बस थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है और थोड़ा डीपली देखना है। अगर आपको ये सारी ट्रिक जाननी है तो अंत तक मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, यानी लास्ट तक। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, जब हमें हमारा पार्टनर इग्नोर करता है तो उसमें गलती केवल और केवल हमारी होती है, सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं होती है। हम वो सामने वाले इंसान को दे रहे हैं जो चाहता नहीं है, जिसकी उसको जरूरत है ही नहीं, लेकिन हम दिए जा रहे हैं, हम दिए जा रहे हैं, हम दिए जा रहे हैं। आप कभी किसी शादी में या फिर पार्टी में गए हैं, वहां पर जो वेटर होता है, जो खाना खिलाने वाले होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि सर आपको दाल चाहिए, आप कहेंगे नहीं चाहिए। आपको मिठाई चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपके ये मान लेना प्लेट में उड़ेल रहा है, तो क्या करेंगे आप उसको? ऑफ कोर्स मेरा मानना तो है आप उसको छोड़ देंगे, आप प्लेट में ही उसको छोड़ देंगे, यानी वो आपकी जरूरत का साधन नहीं है, आप उसको नहीं खा पाएंगे, क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपको जरूरत से ज्यादा दे दिया है। और जब कोई इंसान हमें जरूरत से ज्यादा कोई चीज प्रोवाइड करा देता है, तो हमारी एक आदत होती है, हम उसको फेंकना पसंद करते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सेम वही सिचुएशन हमारे साथ हो रही है। सामने वाला इंसान हमें इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें सामने वाले की आदत से ज्यादा, सामने वाले की जरूरत से ज्यादा उसको प्यार दे दिया है, सामने वाले की जरूरत से ज्यादा उसको टाइम दे दिया है। सामने वाले की नीड बहुत कम थी, लेकिन हमने उसको प्यार कर करके उसको बता दिया कि मेरे पास बहुत प्यार है, अब जितना चाहिए आप ले लीजिए, जितना आप मुझे इग्नोर करना चाहते हैं कर लीजिए। ये चीजें जब आपके रिलेशनशिप में आती है दोस्तों, तो पार्टनर तो बड़ा हैवी अपने आप को स्टैंड कर लेता है, लेकिन आप बहुत ही हैवी तरीके से डाउन हो जाते हैं और कमजोर होते चले जाते हैं। ये चीज आपको पता नहीं होती है। इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। अब समझना आगे की बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बेहतरीन ट्रिक। एक्चुअली जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं यार पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी गलती आपकी बेचैनी की है। अगर आपके शरीर में बेचैनी हो रही है, आपके पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया तो आप बेचैन हो उठते। एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वह इस तरीके का होता है, जिस लड़के को या लड़की को इग्नोर किया जाता है वो इस तरीके की क्रिया करता है, इस तरीके का प्रोसेस करता है। समझना, सबसे पहले अपने पार्टनर को वो एक कॉल लगाएगा, उसका पार्टनर उसको रिसीव नहीं करेगा। अब वो दूसरा कॉल लगाएगा, उसका पार्टनर उसको भी रिसीव नहीं करेगा। अब वो तीसरा कॉल लगाएगा, उसका पार्टनर उसको भी रिसीव नहीं करेगा। अब आखिर में आकर वो परेशान हो जाएगा और इसको वो ब्लॉक कर देगा।
अब आप सोचिए कि दूसरे इंसान के पास क्या रास्ता बचता है, यानी आपके पास रास्ता बचता है ये कि आप व्हाट्सएप कॉल उसको करोगे। आप एक कॉल करोगे वो रिसीव नहीं करेगा, अब दूसरी कॉल करोगे वो दूसरी रिसीव नहीं करेगा, अब वो तीसरी बार में क्या करेगा, वो आपके मैसेज सीन नहीं करेगा, आप उसको मैसेज करते रहेंगे। लेकिन सामने वाले इंसान को आप बड़े इरिटेट वाले मैसेज करेंगे, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें जब होती है ना, तो सामने वाला इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करता है और ज्यादा इग्नोर करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बेचैन नहीं होना है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा स्पेस देना है। जब आप थोड़ा टाइम अपने आप को दोगे और सामने वाले को थोड़ा स्पेस दोगे तो रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रोंग, बड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्ट्रोंग आपका रिलेशनशिप हो गया है दोस्त। अब समझना आगे की और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दोस्तों, जिस पार्टनर ने हमें इग्नोर किया है तो उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि किन चीजों से वो खुश होता है, किन चीजों से वो परेशान होता है, किन चीजों से वो बात करता है। दूसरी बात, जिस रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं उस रिलेशनशिप में कभी ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जब सामने वाले इंसान ने आपको इग्नोर नहीं किया होगा, आपने उसको इग्नोर किया होगा। ऐसी सिचुएशन आई होगा ना जब वो परेशान हो रहा होगा और आप बड़े खुश हो रहे होंगे, आपके पास बार बार वो कॉल लगा रहा होगा। ऐसा भी टाइम आया होगा उसने आपको बार बार मिलने के लिए कहा होगा, आपने कहा होगा मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है अभी मिलने का। तो जब ये सिचुएशन आई थी तो उस टाइम को आपको याद करना पड़ेगा, उस टाइम को आपको मिस करना पड़ेगा और वो टाइम आपको दोबारा रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम को ला पाए तो रिलेशनशिप को स्ट्रोंग होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको एक बेहतरीन मैसेज भी बताऊंगा, जो मैसेज आपको अपने पार्टनर को भेजना है। उस मैसेज को भेजने के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ कर आएगा और आपसे बात भी करेगा, एक गारंटी के साथ। दोस्तों, आपको मैंने बता दिया ना कि किस समय ऐसा था जिस टाइम पर वो लड़का आपको बार बार मैसेज करता था, बार बार कॉल करता था, तो वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे ही हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले के बारे में जानने की हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक ललक होती है, एक सोच होती है कि मैं सामने वाले इंसान के बारे में जानूं, सामने वाले इंसान के बारे में देखूं कि वो क्या करता है अपनी जिंदगी में, कहाँ रहता है, कहाँ किससे बात करता है, किसकी जिंदगी में उसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और कौन उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। जब हम सारे मतलब ये मान लेना हर चीजें जानने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इंसान जानने का मौका भी देता है। लेकिन वही इंसान जब मौका नहीं देता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी होगी कि आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, जैसे आप पहले थे वैसा आपको बनना पड़ेगा। सामने वाले के इंसान के सामने झुकना ये आपकी गलती है। आप झुकते नहीं थे पहले, आप कहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक, आप मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, लेकिन आपका रोना धोना, आपका परेशान रहना, आपके अंदर बेचैनी पहले थी नहीं थी ना। जब आप जानते हैं कि पहले मेरे अंदर बेचैनी नहीं थी, पहले इतनी जिज्ञासा नहीं थी, तो फिर भी आप सामने वाले इंसान को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सामने वाला इंसान आपकी आदत के अनुसार आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी हैबिट के अनुसार आपको तोड़ा जा रहा है, आपकी हैबिट के अनुसार आपको परेशान किया जा रहा है। जब आप जानते हैं ये सब चीजें तो जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप जानते हैं तो उनको यूज करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपकी गलती है, सामने वाले इंसान की इसमें गलती कोई नहीं है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सामने वाले इंसान को इग्नोर करने की। मैं कहता हूं अगर कोई मुझे एक बार इग्नोर करता है तो मैं इसको 10 बार इग्नोर करूं। एक्चुअली आप मेडिटेशन करते नहीं हैं, अपने आप को शांत रखने की हिम्मत रखते नहीं है, अपने आप को समझा कर रखने की हिम्मत करते नहीं है। जब आप इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं तो सामने वाला इंसान आपको एक मैसेज करके बेचैन कर देता है, सामने वाला इंसान आपका कॉल काट के आपको बेचैन कर देता है। आप शांत रहना पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन आपने शांत रहना पसंद कर लिया उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए मरना शुरू कर देगा, और साइलेंट रहना जिस दिन आपने शुरू कर दिया उस दिन आपका पार्टनर आपसे बार बार सवाल करेगा, बार बार सवाल करेगा और एक ही सवाल करेगा, आप परेशान क्यों हैं? आप मुझसे बात करना क्यों से नहीं पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली आपके अंदर जो मैंने आपको बताया, इतनी हिम्मत होनी चाहिए सामने वाले इंसान को इग्नोर करने की, आपके अंदर है ही नहीं। आप सोचते हैं कि अगर सामने वाले इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया शायद
मैं बड़ा बुरा हूं, मैं बहुत खराब हूं, मैं बहुत गंदा हूं। और अगर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मुझसे दूर ना चला जाए। अगर सामने वाले इंसान को मैंने इग्नोर कर दिया, उसको बुरा ना लग जाए, उसको परेशानी ना हो जाए। अरे जब वो आपको इग्नोर कर रहा है, यानी आपके अंदर इतना दम नहीं है कि सामने वाले इंसान को 1 घंटे के लिए इग्नोर कर दो, सामने वाले इंसान को 2 दिन के लिए इग्नोर कर दो, तो भैया आपके अंदर क्या घंटा फर्क है? आपके अंदर कुछ नहीं है। आपको परेशान रहना है, रिलेशनशिप में आपको ठोकरें खाना है, रिलेशनशिप में आपको जूते खाने हैं, रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको धोखा देगा और परेशान करेगा, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। आपको पता नहीं है, जो इंसान पहरा नहीं दे पाता है, जो इंसान अपने रिलेशनशिप में अपने आप को स्ट्रगल नहीं करा पाता है, जो इंसान अपने आप को बेहतर नहीं बना पाता है, उसको उसका पार्टनर, उसको उसकी फैमिली, उसके साथ रहने वाले सब लोग एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। बचता है बस अकेला, फिर उसको अकेले जिंदगी जीनी पड़ती है। एक्चुअली आपके काम करने की वेट करते हैं लोग, आपके आगे बढ़ने की वेट करते हैं लोग, लेकिन आप जब नहीं बढ़ पाते हैं तो वो आपकी जिंदगी से आराम से खिसक जाते हैं और आराम से खिसक कर वो अपनी जिंदगी में कंफर्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हैं और आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को सही से नहीं चला पा रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो इंसान आपका वेट करेगा 1 साल 2 साल, और उसके बाद वो अपने आप को बदलना पसंद करेगा, आपकी जिंदगी से दूर जाना पसंद करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता नहीं, ये भी नहीं पता लगेगा कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये इंसान मेरी जिंदगी में क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहा है। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली वो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, लेकिन क्या हुआ कि 2-3 साल शादी को हुए थे, प्यार दोनों का बहुत अच्छा था, लव मैरिज उन्होंने किया था, और लव मैरिज किए हुए भी दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे के सुख को बड़े अच्छे से समझते थे। लेकिन पता नहीं दोनों में क्या हुआ कि दूरियां बनती चली गई। एक्चुअली जो लड़की का बताना था, लड़की का कहना यह था कि सर ये काम नहीं करता है कुछ, और लड़का ये कहता था कि सर ये मुझे समझती नहीं है। दोनों की बात तो एक ही थी, लड़के को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। लड़की को इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात तो एक ही थी ना। लेकिन बात दोनों ने 2 बना रखी थी। अब दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, और दोनों अलग जब हो जाते हैं तो दोनों में दूरियां बन जाती है। लेकिन वहीं पर लड़का बड़ी मेहनत करने लगता है, लड़का मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद एक ऐसे पद को पा लेता है। पहले तो जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, बार बार उस लड़की को कॉल लगाता रहता था। एक्चुअली वो जो लड़की थी वो गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट सर्वेंट थी उसी समय जिस समय वो लड़का नाकारा था और बेवकूफ था। जैसे ही वो लड़की उसको इग्नोर करना शुरू करती है, परेशान करना शुरू करती है, पता नहीं उसके अंदर क्या मंत्र फूंक दिया जाता है, पता नहीं उसके अंदर क्या आग लग जाती है। जब वो लड़के को बुरा परेशान कर देती है, वो एकदम से अलग हो जाते हैं दोनों। तो ब्रेकअप होने के बाद मेरे पास उस लड़के का कॉल आया था। अब जब कॉल आया, मैंने उससे कहा कि एक्चुअली आप अब अलग रहिए, थोड़ा स्पेस दीजिए रिलेशनशिप में। उसने कहा सर वो मुझे बात भी नहीं करना पसंद करती है, मेरा कॉल भी रिसीव करना नहीं पसंद करती है, मुझसे तो बात तो बहुत दूर की बात है, मेरे दुख दर्द में मुझे पूछना भी पसंद नहीं करती है। सर मैं टूट चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी मौत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जिससे भी बात करना चाहता हूं मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मेरी फैमिली वाला कोई भी इंसान मुझसे बात नहीं करना पसंद करता है। तो मैं क्या करूं सर, कोई रास्ता मेरे पास है नहीं सर, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, कहां जाऊं सर। एक्चुअली दोस्तों जब हमारे साथ ये घटना होती है तो हमें बड़ा सताया जाता है। जब हम बेरोजगार होते हैं तो सबसे ज्यादा मार हमें घर की पड़ती है और घर वालों की पड़ती है, और जब घर वालों की मार पड़ती है तो उस मार से हम बड़े टूट जाते हैं, बड़ा हर्ट अपने आप को कर लेते हैं और बड़ा परेशान हम लोग हो जाते हैं। जिंदगी में ये जो तबाही हमारे साथ आती है, इस तबाही को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त। अब जब इग्नोर किया गया तो उसने कहा कि सर मैं क्या करूं, कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचता है। वो थोड़ा टाइम देता है अपने आप को, और टाइम देने के बाद सामने वाली लड़की से बड़ी कॉल करता है, मैसेज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसा मत करिए, मेरे साथ रहिए।
लड़की कहती है ऐसे बेरोजगार के साथ मुझे नहीं रहना है, ऐसे नाकारा के साथ मुझे नहीं रहना है, ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ कौन रहेगा जिसके पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है। अब लड़का परेशान, लड़का अपने आप को शांत कर लेता। मैंने कहा कि आप अपने आप को शांत कर लीजिए। लड़की बार बार उसको धमकाती है, बार बार डांटती है, लड़का शांत। अब जब शांत हो जाता है लड़का तो अपनी तैयारी करने लगता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल के बाद उस लड़के को बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है। कृषि विभाग में एक अच्छे पद पर पहुंच जाता है, जिस पद को एक प्रतिष्ठित पद समझा जाता है, सम्मानित सब पद समझा जाता है। अब लड़की की जॉब एक उसके सामने चपरासी के बराबर थी। अब उसके बाद वो लड़की उस लड़के को कॉल लगाती है, 1 कॉल लगाती है, 2 कॉल लगाती है, लेकिन जिस इंसान के अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो क्या करेगा, तो परेशान रहेगा ना। अब सामने वाला इंसान उसको इग्नोर करना शुरू करता है, उसको तोड़ना शुरू करता है, उसको परेशान करना शुरू करता है। एक्चुअली जिस सिचुएशन में उसने उसका साथ छोड़ा था शायद ना छोड़ना चाहिए था, जिस सिचुएशन में उसने उससे दूरी बनाई थी शायद ना बनाना चाहिए था। ये वक्त है दोस्त, कब बदल जाए कब नहीं, ये टाइम है, कब किस समय क्या हो जाए कोई निर्णय नहीं है, कोई डिसीजन नहीं, कोई किसी को पता नहीं। अब जैसे ही वो लड़का बेहतर बनता है तो वो लड़की उसको बार बार कॉल लगाती है, बार बार उससे मिलने की कोशिश करती है, बार बार उसके पैर पकड़ती है, लेकिन लड़का नहीं मानता। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, इस स्टोरी से आपको थोड़ी कोई नॉलेज मिली हो तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, बेहतर इंसान को कोई नहीं इग्नोर करता है, बेहतर इंसान को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, बेहतर इंसान को कोई अपनी जिंदगी से दूर करना नहीं चाहता है। और जो बेहतर नहीं होता है, बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहा है तो बन जाओ भैया। जब आप जानते हैं कि कामयाब लोगों को सब पसंद करते हैं तो कामयाब बनते क्यों नहीं। जब आप सब जानते हैं कि पैसे वाले लोगों को सब पसंद करते हैं तो पैसे वाले आप बनते क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़कियां इस वजह से लड़कों को छोड़कर जा रही हैं कि वो गरीब हैं। ज्यादातर लड़कियां इसलिए बेवफाई कर रही हैं कि वो लड़कियों के खर्चे नहीं उठा रहे हैं। ये चीज आप समझते हैं तो आप क्यों पैसे वाले नहीं बनते हैं, क्यों कामयाब नहीं मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रिलेशनशिप टूट रहा है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी 5 साल सामने वाले इंसान ने आपका वेट किया है कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सामने वाले इंसान ने वेट किया है कि क्या कर पाएंगे आप, तो फिर आप कहते हैं कि सर वो तो पता नहीं किसी के साथ अब रहने लगा है। हाँ, रहने लगा है, उसने वेट किया है आपका। आप सारा दिन घुसे रहे उसी के पास में, आप सारा दिन लेटे रहे उसी के पास में, लेकिन उसको वो चीज पसंद नहीं आई है। उसको पसंद आया है दूसरे इंसान का बेहतरीन होना, इस इंसान से दूर होकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चलाना। आपकी जिंदगी में भरे हुए सारा दिन झगड़े, आपकी जिंदगी में भरी हुए सारा दिन आफत, सारा दिन आप कुछ करते नहीं हैं, सारा दिन आप परेशान रहते हैं। जब आपको कुछ करने का टाइम आता है तो आप कह देते हैं आज पैसा नहीं है। जब सामने वाले की जरूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले इंसान ने आपको टाइम दे दिया है, सामने वाले इंसान ने आपको वो टाइम दिया है जो टाइम किसी को देना नहीं चाहता, तो सामने वाला इंसान भी हर्ट फील करता है, सामने वाला इंसान भी अपने आप को दुखी फील करता है। और जब दुखी फील करता है तो आपसे दूर जाना पसंद करता है, आपकी जिंदगी में रहना पसंद नहीं करता है। जब आप जानते हैं कि ऐसा हो जाता है तो दोस्त फिर आप बड़े परेशान हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचता है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको पता नहीं होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, आपको पता नहीं होता है कि आज ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैसेज करना है आपको। एक्चुअली आपको अपने पार्टनर को एक मैसेज करना है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। आप कहेंगे कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप नहीं चाहते थे मेरे साथ रहना, आपसे मैं मिलना चाहता था लेकिन आप नहीं मिलना चाहते थे। इस रिलेशनशिप को चलाने की मैंने बहुत कोशिश की है, आखिर तक भी कोशिश की है, और एक्चुअली अब मैं जा रहा हूं, आप खुश रहिए, मैं आज के बाद आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा और ये नंबर भी मैं बदल दूंगा। इस तरीके का मैसेज आपको करना है और आपको बोलना है कि हाँ ठीक है, अब मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूंगा, मैं भी एक नया रिलेशनशिप बना लेता हूं और मैं भी एक नए इंसान के साथ कंफर्ट होने की कोशिश करूंगा। आप रहिए, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। मैंने इस रिलेशनशिप को डीपली निभाने की कोशिश की है, डीपली चलाने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं चला पाए तो मेरी क्या गलती है। मैं तो चाह रहा था कि टूट जाए, लेकिन अब ये टूट गया है तो मैं क्या करूं। आपने वो काम कर दिया जो मैं करना चाह रहा था। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको धड़ा धड़ाएगा और धड़ा धड़ाएगा
आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे मैसेज आया है, कहाँ से मैसेज आ रहा है, गारंटी के साथ। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।